पढ़ना शुरू कर दूं हस्बे हाल? जी करें शुरू करें। सलाम हस्बे हाल टीम, अजीजी ये क्या पढ़ रही हो तुम? आईपैड क्यों यूज कर रहे? वो आईपैड की CNG खत्म हुई क्या मतलब, क्या हुआ है? अजीजी साहब ने कहा है कि मैं तुम्हें हस्बे डाक निकाल के दूंगा, जो जुनैद साहब ने निकाल के दी हुई है वो आज नहीं पढ़नी। ये तो मैंने ये भी कहा था कि ये बात उसे ना बताना, वो तो तुमने बता दी। नहीं तो अब वो मुझसे पूछ रहे हैं, क्या करूं? कौन सी निकाली है यार ये मेल वगैरह ही हैं, ये कोई पल्ले से नहीं ले आया। और तुमने पता नहीं क्या क्या डाल दिया होगा यार उसमें, एक दो बहुत जरूरी मेल्स क्या क्या डाल दिया होगा। वही है यार, वही है जो तुमने निकलवाई हुई है। सुन तो लो, मेरी बात सुनो, जो मैंने दी थी उसमें एक दो बहुत जरूरी मेल्स थी। क्या जरूरी थी? कोई KGB थी या कोई CIA की मेल आई हुई थी, या तुम्हें वो जो जुडो कराटे वाला रूस वाला भाई वो सदर, उसने तुम्हें को मेल कर दिया? क्या बन गई है तुम्हें? अच्छा जी, पढ़ लें। हाँ जी, आप इजी रहे जी, मैं आप ही की मेल्स पढ़। बहुत अफसोस है अल्लाह लोग के, मैंने तुम्हें कहा था कि ये बात इसको ना बता। नहीं तो वो देख ली ना उन्होंने, अब मैं पढ़ रही हूँ पेपर से तो क्या चलो करूं? पढ़ो। अच्छा जी, आकिब रमजान शरकपुर से लिखते हैं, सलाम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम आकिब साहब। अजीजी भाईजान, आपकी धमाल में वो शिद्दत क्यों नहीं रही? सिर्फ इसलिए मैंने ये मेले निकाली है कि इस बंदे ने भाईजान लिखा है, वरना अंकल अंकल सुन के मेरे कान पक गए। क्या कहते हैं ये भाई लिखते हैं साहब? कि जी आपकी धमाल में अब वो शिद्दत क्यों नहीं रही? आप मुर्शिद के लिए धमाल डालते थे या उनकी कुर्सी के लिए? बहुत अच्छे यार, खुदा के वास्ते यार, मुर्शद के जाओ अपने मुर्शद के धमाले डाल डाल के तो मैं जवान हो गया। जो मर्जी करते जाओ, जो मर्जी करते जाओ, पूरी दुनिया जानती है कि कोई तुम्हारा दमखम रहा ही नहीं तुम्हारी धमाल। क्या सिर्फ तुम्हारी वजह से ये लोग कहना शुरू हो गए, वरना मैं उससे ज्यादा जोर जोर से डांस मैं तो कर पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं करीब बैठ के तुम्हारी धमाल, पहले तुम्हारी धमाल की जो हिद्दत है यहाँ तक महसूस होती थी यार। खुदा के वास्ते यार, मुझे उठ उठ के भी धमाले डालनी पड़ रही यार। जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी। अजीज साहब बैठ जाए जो मर्जी करते रहो, घुंघरू भी बांध लो ना, पहले वाली बात नहीं। 4 साल हो गए शो करते हुए, मैं ही नहीं, मेरी धमाल भी थोड़ी सी तो बुढ़ी हुई होगी। आज आप मान गए अजीज साहब? धमाल हुई होगी, मैं नहीं हुआ। आकम साहब खुदा के वास्ते ऐसे ना किया करे, इतनी अच्छी धमाले डाल रहा हूं मैं अपने मुर्शिद की। मुर्शिद उम्मा, अगर मुझे मुर्शिद की कुर्सी से प्यार होता तो मैं भी कुर्सी पे बैठता, इसकी तरह मैं सोफे पे बैठता हूँ। मुझे कुर्सी से कोई मोहब्बत नहीं है। अच्छा जी, अफीफा वेट लाहौर से लिखती हैं, सलाम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। जुनैद अंकल, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी दिन अजीजी साहब के बर्थडे ताया का भी इंटरव्यू करें। इतनी नायाब शख्सियत का इंटरव्यू आप ही कर सकते हैं, वो भी एक्सक्लूसिव। हाय हाय हाय, वैसे बच्ची ने बात बहुत अच्छी की हाँ, है। बर्थडे ताए को भी तुम्हें बुलाना चाहिए जरूर इधर। इस तजवीज में दम बहुत है। नहीं सीरियसली यार, नहीं, कोशिश बुलाओ, करेंगे बुलाओ कि ईद के आसपास जो शोज हैं उसमें बर्थडे ताए को बुलाएं। अभी बुकिंग करा लो ताए को फोन शोन करके, वो बहुत ज्यादा बिजी आदमी है। सही है? नहीं, वैसे तो अलफ वेला है, मगर घर में भी कुछ ना कुछ करता रहता है। अच्छा। हाँ, अभी इतना बिजी आदमी, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। को 3-4 हजार किलोमीटर तो वो सूतर ही वट चुका है। अच्छा। हाँ, बहुत बिजी आदमी है। एवं तो नहीं उसके किस्से मशहूर है। अगली मेल पढ़ दूं? जी पढ़े बेटे, बुलाते हैं बड़े ताए को भी बुलाते हैं इंशाल्लाह। प्यारे हैंडसम गुड लुकिंग अजीजी भाई, देखो ये मेले देखो कैसी कैसी आ जाएगी। सारी मेल्स के साथ इसने अभी ब्रेक में गड़बड़ की है, सारों के ऊपर जो अलकाबो अदाब लिखे हैं वो भी लिखे हैं इसने। नहीं, जो जिस तरह जिसने भेजे हुए हैं मैंने उसी तरह ही निकाले। तुम मासूम। अच्छा जी, लिखते हैं, एक बात तो बताइए, गैलेस आपको पसंद है इसलिए आप पहनते हैं या इसलिए कि अब आपके वेस्ट की साइज की कोई बेल्ट ही नहीं मिलती? बहुत अच्छे। क्या उल्टी सीधी मेल्स निकलवाई है यार, कोई सीरियस मेल भी ले लेनी। नहीं, मैं कह रहा था कि यार मैंने तो उतनी लेनी पड़ी है जिसने छोटे भाई और प्यारे आगे भाई नहीं पढ़ा। लिखा है, आगे मैंने पढ़ा ही मुझे नहीं भी यही किया। लग रहा है। भाईजान असल में बात ये है कि ये जो गैलस है ना, ये शौकिया कोई भी नहीं पहनता, इसका काम होता है ये पैंट उठा के रखता है। और वैसे भी मैंने 2-3 इंग्लिश फिल्मों में देखा, अंग्रेज दानिश्वर जो है वो गैलस पहनते हैं, इसलिए मैंने ये गैलस पहनना शुरू किया कि मेरी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है और दानिश भी। अगली जल्दी से मेल पढ़ दो। अच्छा जी, जिन्होंने मेल लिखी है उन्होंने अपना नाम और जगह नहीं बताई कहाँ से भेज रहे हैं। लिखते हैं, अजीजी और जुनैद साहब,
آپ لوگوں نے جو پرانی یادوں کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے. مہربانی جناب, بہت شکریہ. اس سے بالخصوص بیرون ملک پاکستانی بہت محظوظ ہوتے ہیں. اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, واقعی بڑے میسج آتے ہیں, بڑی میلیں آئی ہیں کہ یار یہ جو آپ باتیں کرتی ہیں نا, واقعی پاکستان میں جب ہوتے تھے تو ایسی ہی آوازیں آیا کرتی تھی, ککڑ ڈالے کراری ڈالے ککڑ ڈالے. لیکن عزیزی صاحب میرا خیال ہے کہ یہ یادیں صرف ہمارے ذہن میں رہ سکتی ہیں کیونکہ گزرا دور واپس نہیں آ سکتا. نہیں, ہم نے جب یہ سیگمنٹ شروع کیا تھا اس وقت بھی یہ وضاحت کی تھی کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وقت کو بریکس لگا دی جائے, یہ ممکن ہی نہیں ہے, وقت کبھی نہیں رکتا, لیکن اس کا مقصد صرف یادوں کو تازہ کرنا ہی ہوتا ہے. ہاں, جس طرح بیٹھ کے تو آپ گھر میں سارے بہن بھائی باتیں کرتے ہیں, جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں بال بچڑدار, تو عید والے دن جب اکٹھا ہوتا ہے سارا خاندان تو باتیں کرتے ہیں, یار تینوں یاد ہے ایک کاری میں تینوں پھینٹی لائی سی. لیکن ان پرانی یادوں کو تازہ کرنے کا بہرحال ایک مقصد بھی ہوتا ہے, اس میں مقصدیت یہ ہوتی ہے کہ جو اس دور کی اچھی باتیں ہیں, جو ہماری اچھی روایات ہیں, وہ اگر آج وہ پریکٹسز نہیں رہیں, وہ کلچر نہیں رہا, تو کم از کم اس کی جو اچھی باتیں ہیں وہ تو آج بھی اپنائی جا سکتی ہیں. ہاں, یاد کریں تو شاید اگلی نسلیں اسے اپنائیں اور اس کو سینے سے لگائیں, اسے قبول کر لیں ان روایات کو. I understand this your topic of management. Yes. اچھا جی, زین رضا ہمیں لکھتے ہیں, عزیزی بھائی جب تھینک یو بھائی جان, تھینک یو. جب امریکہ والے چاند پر جاتے ہیں اور اگر ان کے پہنچنے سے پہلے چاند غروب ہو جائے تو چاند کے طلوع ہونے تک وہ کہاں رہتے ہیں؟ بہت اچھے. یہ ادھر ہی کہیں بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو جاتے ہوں گے, جس طرح بندہ بس سے ڈیگتا ہے اسی طرح پھر چاند ڈیگتے ہوں گے. جب دوبارہ چکر لگا کے چاند واپس آتا ہوگا تو دوڑ کے چاند پہ چڑھ جاتے ہوں گے, یہی ہو سکتا ہے. چاند والی اماں نے کوئی سرائے وغیرہ نہیں بنائی ہوئی وہاں پہ؟ یار اس کا اپنا بزنس ہے سوتر کا, ویسے اس کا اپنا گھر ہو بھی تو وہ نہیں امریکہ والوں کو نہیں گھر میں رکھے گی, وہ پاکستانی مائی ہے, وہ فرنگی سے نفرت کرتی ہے. یہ تو جب پہلی دفعہ امریکی چاند پہ گئے تھے تو اس مائی نے ادھر پوسٹر لگوا دیے تھے, گو امریکہ گو, گو امریکہ گو, ساڈے چاند تو تھلے ہو, گو امریکہ گو, ساڈے چاند تو پرا دفعہ ہو, گو امریکہ گو. مائی نے بڑا احتجاج کیا تھا. یہ سب کچھ تھا حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.